हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग चल रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। अपन ने देख लिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो अपना चैप्टर था, वहां पे हम बात करने वाले हैं। आज लास्ट जो आपका टॉपिक है, चैप्टर एंडिंग की हो रहे हैं, बहुत ही धमाकेदार शुरुआत करने वाले हैं न्यू जो भी अपना चैप्टर होगा उसकी अपन। तो देखिएगा आज यहां पर अपन इसको एंडिंग करेंगे किससे? उपसहसंयोजक यौगिकों का महत्व तथा अनुप्रयोग, जो आपके पास इंपॉर्टेंस क्या है, इनके एप्लीकेशंस क्या क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज सबसे पहले फटाफट लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जैसे सभी, क्योंकि ये जो इनका एप्लीकेशन और इंपॉर्टेंस है। देखिए दोस्तों, ये एक लास्ट का, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये तो थ्योरेटिकल चीजें हैं, लास्ट का 5 मिनट का टॉपिक है, इस तरह की चीजें कर जाते हैं और यहां पर कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। वैसे मैं बता दूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंस और इसके जो यूजेस हैं या इंपॉर्टेंस हैं बहुत ही यूजफुल हैं। एक ऐसी चीजें आएंगी केमिस्ट्री के अंदर जिनके बारे में आज आपको पता लगेगा कि लेड का कैंसर कैसे दूर हो सकता है, ये कंपाउंड आपकी किस तरह से यहां हेल्प कर पाएंगे। ओके, तो देखिएगा अपन स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, रेडी? देखिएगा, उपसहसंयोजन यौगिकों का महत्व तथा अनुप्रयोग, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिएगा बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात करूं मैं यहां पे धातु क्रम में, क्लियर? तो आपके पास देखिएगा यहां धातु क्रम के अंदर यहां पे नंबर 1 आपके पास में है सोने और चांदी। ये जो आपके पास गोल्ड और अर्जेंटेरियम, जो आपके पास सिल्वर है, सोने और चांदी का निष्कर्षण करते हैं, इनका जो आइसोलेशन करते हैं, इस मेथड में किस तरह से इन यौगिकों की भूमिका रहती है, ये किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्लियर? सेकंड है मॉन्ड विधि, ये निकल का शोधन करती है, निकल को वहां पे सेपरेट करने के काम में ली जाती है। इससे आप प्योरली निकल किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं उसके बारे में हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? सेकंड जो बी इंपॉर्टेंस है वो है जल की कठोरता दूर करने में। जो वाटर के अंदर हार्ड, वहां पे अपन देखें, यहां पे वाटर जो आपका हार्ड होता है, हार्ड वाटर है, उसकी जो कठोरता है, उसका जो आकलन है कि कठोरता का अपन वहां पे कहें कि एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं, इसके अंदर भी उपसहसंयोजन यौगिकों की बड़ी ही भूमिका रहती है। ओके गाइस, तीसरा जो थर्ड पॉइंट रहेगा इंपॉर्टेंट, वो अपने पास में रहेगा यहां पर क्या? उद्योगों में। देखिएगा इंडस्ट्री के अंदर किस किस चीजों में यहां पर इनका रोल प्ले है, इनका किस तरह से अपना रोल प्ले करेंगे, क्या क्या इनकी अहम भूमिका रहती है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इनकी क्या भूमिका रहेगी। नंबर 1 फोटोग्राफी में भी इनका यूज होता है। नंबर 2 जो विद्युत लेपन, जो कोटिंग होती है, कोटिंग में भी इनका काम होता है। उत्प्रेरक के रूप में, कैटालिस्ट के रूप में भी इनका अहम भूमिका रहती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है अपना डी, दवाइयों के रूप में इन मेडिसिन। मेडिसिन फील्ड में क्या क्या इनके यूजेस हैं, देखिए दोस्तों, ये भी इंडस्ट्री से रिलेटेड था। वैसे मेडिसिन के लिए अलग से अपन ने पॉइंट बना लिया, जैसे लेड के विषैलेपन को, जो उसका उपचार है वो किस तरह से, लेड का जो विषैलापन है, जहरीलापन है, उसका ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं। कैंसर के इलाज में इसकी क्या भूमिका रहती है। शरीर से आपके जो बॉडी के अंदर यदि कॉपर और आयरन जो Fe है, फेरस जो है, उसके यदि आधिक्य हो जाए, एक्सिस के अंदर यदि वहां पे अमाउंट हो जाती है, तो उसको किस तरह से वहां दूर किया जा सकता है, इसके अंदर भी हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट जैविक तंत्रों में, ठीक है दोस्तों, बायोलॉजिकल क्या क्या इंपॉर्टेंस रहेंगे यहाँ, जैविक तंत्र में क्या क्या इनके यूजेस रहेंगे। जैसे रक्त का जो लाल वर्णक होता है, इसके लिए क्रोमोफोर की बात कर रहे हैं, रेड जो ब्लड के अंदर है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। यहाँ पर भी कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या भूमिका है, किसका कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, ये सब बातें करेंगे। प्लेटिनम जो है उससे रिलेटेड, जो सिस प्लेटिनम, जो सिस और ट्रांस दो तरह से होते हैं, तो सिस प्लेटिन के बारे में बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण, जो आपके पास फोटोसिंथेसिस है, उसके अंदर क्लोरोफिल जो आप जानते हैं, वहां किस प्रकार का संकुल कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में बात करेंगे। विटामिन B12 साइनिकोबालेमिन जो इसका नाम है, यहाँ पे इसमें किस तरह का, किसका संकुल होता है, उसके बारे में, कॉम्प्लेक्स किसका है, वहां बात करेंगे अपन। और ब्रिटिश एंटीलूसाइड जो आपके पास में है BAL, इसकी क्या भूमिका यहां पर उपसहसंयोजक यौगिक दर्शाने वाले हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये तो इंपॉर्टेंस तो अपन पढ़ ही रहे हैं, वैसे भी टॉपिक भी बड़ा ही आपका इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, फटाफट शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। देखिएगा आज हम इस चैप्टर को एंडिंग करेंगे, लेकिन ये सभी यूजेस जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, जो महत्व, जो इंपॉर्टेंस और जो इनकी एप्लीकेशंस नजर आ रही है, इनके साथ इनको कंप्लीट करना है। सभी पॉइंट का अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके ओके, तो देखिए सबसे पहले नंबर 1, फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं धातु क्रम में। जो आपने देखा अभी कि धातु क्रम फर्स्ट था, मेटलर्जी में क्या क्या काम आता है, इन मेटलर्जी में इनका, यानी कि सबसे फर्स्ट पॉइंट है अपना सोने चांदी के निष्कर्षण में। देखिए दोस्तों, सोने और चांदी का जो निष्कर्षण है वो किस तरह से इन कोऑर्डिनेशन जो संकुल हैं, जो कंपाउंड है, यौगिक है, जो आपके संकुल यौगिक है, इनकी क्या भूमिका रहेगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सोने चांदी, देखिए दोस्तों किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सोने व चांदी
का निष्कर्षण, सोने व चांदी का निष्कर्षण, साइनाइड संकुल, साइनाइड संकुल, ठीक है, द्वारा किया जाता है। किस तरह से किया जाता है देखिएगा, बताएंगे अभी, समझना आपको पॉइंट को, कि साइनाइड संकुल बनाकर उसका किया जाता है। साइनाइड संकुल में भी कैसे, कि सोने और चांदी का, देखिएगा इसमें जो सोना और चांदी जो है उसका साइनाइड के जलीय विलयन के साथ वायु में अभिकृत करवाया जाता है। इसको वायु की उपस्थिति में इसको अभिक्रियन की रिएक्शन करवाई जाती है। तो हम यहाँ कहेंगे दोस्तों क्या, कि सोने व चांदी, सोना हो सकता है या चांदी हो सकती है, सोने व चांदी, एयू हो सकता है आपका, एजी हो सकता है, एयू गोल्ड सोना है, चांदी सिल्वर एजी है आपके पास में, ओके। सोने व चांदी को साइनाइड के जलीय विलयन, साइनाइड के जलीय विलयन, क्लियर है दोस्तों, साइनाइड के जलीय विलयन, साइनाइड के जलीय विलयन, साइनाइड के जलीय विलयन से वायु की उपस्थिति में, वायु की, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, क्लियर, वायु की उपस्थिति में अभिकृत कराया जाता है। सोने व चांदी को इससे अभिकृत कराया जाता है, जिससे आपको एक विलयशील संकुल प्राप्त होता है, जिससे विलयशील संकुल प्राप्त होता है, विलयशील संकुल प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों कैसे विलयशील संकुल प्राप्त होता है, किस तरह से बात कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए इस पॉइंट के बारे में यहाँ पे कि किस तरह से आपको विलयशील संकुल प्राप्त होगा। जैसे देखिएगा दोस्तों, अपन ने ले लिया यहाँ पे एयू लिया, ठीक है, एयू, साथ में अपन ने यहाँ पे साइनाइड ले लिया, क्लियर है, ये साइनाइड ले लिया, एक्वस सॉलिड है, क्लियर दोस्तों, ओके। और देखिए अपन ने यहाँ पे साथ में क्या ले लिया, अपन ने O2, एयर की प्रेजेंस, जलीय विलयन है, H2O ले लिया, क्लियर है, इनको बैलेंस भी अपन कर दिया अपन ने साथ साथ ही। तो देखिए इसके साथ में रिएक्शन करवाई तो एक विलयशील संकुल यौगिक बनेगा आपका, ठीक है। इन सबसे एक संकुल यौगिक बनेगा, कैसे, कि आपके पास आएगा AuCN, और देखिए आपके पास 8CN है, 4Au, तो 4, तो यहां कर देते 2, तो 8CN हो गए, 4 2 जा 8, 4Au हो गया, और आपके पास में इस तरह से आपके पास बन गया प्लस 4OH, क्लियर है दोस्तों। तो ये आपके पास में इस तरह से एक एक्वस विलयशील संकुल, ये आपका विलयशील संकुल, देखिएगा दोस्तों यहां पर जो आपको प्राप्त हुआ है ये अपना विलयशील संकुल है, क्लियर है, ये रहेगा विलयशील संकुल, क्लियर। तो विलयशील संकुल के बारे में अपन यहाँ पे बात कर चुके हैं दोस्तों। देखिएगा विलयशील संकुल आपके पास में आ गया है Au गोल्ड के लिए, अगर Ag होता सिमिलरली अपन Ag के साथ कर लेते। क्या किया अपन ने, सिंपल जो अपन ने लिखा है दोस्तों उसी को एज इट इज अपन ने एक रिएक्शन की फॉर्म में यहाँ पे मेंशन किया है, क्या, कि सोने व चांदी का निष्कर्षण साइनाइड संकुल बनाकर किया जाता है। किस तरह से, कि सोने व चांदी को, सोने या चांदी जिसका भी आप कर रहे हैं, साइनाइड के जलीय विलयन, तो सोना लिया अपन ने, ये गोल्ड है आपके पास में, ये यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आपके पास गोल्ड है, सोना आपने ले रखा है, क्लियर। और इसको साइनाइड, साइनाइड के साथ वायु की उपस्थिति में लिखा हुआ, वायु की उपस्थिति में, और जलीय विलयन है दोस्तों, जलीय विलयन, ठीक है। तो यहाँ जलीय विलयन है, वायु की उपस्थिति, ये एयर है, ये एयर हो गई आपके पास, वायु की प्रेजेंस में अभिकृत करवाकर आपने क्या प्राप्त कर लिया, विलयशील संकुल प्राप्त कर लिया। अब इससे सोना कैसे प्राप्त होगा, सोना और जो चांदी आप बनाने जा रहे हैं वो कैसे प्राप्त होगी, तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे, अगर मैं इसकी रिएक्शन Zn से करवा दूं, देखिए जो संकुल आपको प्राप्त हुआ है इसकी रिएक्शन में Zn से करवा दूं तो An की जगह क्या आ जाएगा, Zn, तो सॉरी Au की जगह क्या आ जाएगा, Zn, तो Au आपका अलग हो जाएगा। दैट मींस आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, सोना जो है वो आपका सेपरेट हो जाएगा। सोने का आपने निष्कर्षण कर लिया, सिमिलरली आप चांदी का भी कर सकते हैं, क्लियर। देखिए किस तरह से, अब इसकी रिएक्शन देखिएगा, विलयशील संकुल, तो यहां अपन मेंशन कर देते हैं इस पॉइंट को कि विलयशील संकुल की क्रिया Zn, ठीक है दोस्तों, जिंक से कराकर Au प्राप्त किया जाता है। Au जो सोना है
वो प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किस तरह से प्राप्त किया जाएगा देखिए, इसके बारे में बात कर लेंगे। प्राप्त किया जाता है कैसे, इसको किस तरह से अपन AU प्राप्त कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, ये लीजिए आपके पास में है AU, ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया AU, आपके पास में है CN होल ट्वाइस। क्लियर, ओके दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पर 2, क्लियर, ये एक्वस ले लिया, इसका जलीय विलयन अपन ने एक्वस, जो आपके पास में एक्वस फॉर्म में था, ले लिया। प्लस देखिए दोस्तों, यहां अपन इसकी Zn से रिएक्शन करवा रहे हैं, जिंक से। किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? जिंक से। तो देखिए इसकी जिंक से जैसे अपन रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा Zn, और आपके पास में Cu कितने हैं? Cn, Zn के Cn कितने हैं? 2, तो 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4। क्लियर हो गया दोस्तों, ओके गुड। अब देखिए यहां पर आपके पास में -2, क्लियर, आपके पास 2 थे तो ये -2, देन आपके पास 2AU जो है वो अलग हो गया। तो यहां पर दोस्तों ये आपका 2AU जो है ये सेपरेट हो गया, दैट मीन्स आपको सोना प्राप्त हो गया, गोल्ड आपको प्राप्त हो चुका है। देखिएगा इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यहां हम क्या करेंगे, आपके पास में सोने और चांदी का सेपरेटली यहां पर अपन इनको सेपरेट कर सकते हैं। इनका निष्कर्षण इस तरह से कर सकते हैं कि इनकी हेल्प से संकुल, ये आपके पास संकुल यौगिक बना है, इनकी धातु क्रम के अंदर अब इनकी बहुत ही अहम भूमिका है। सबसे फर्स्ट जो हमने पढ़ा, देखिए ये अपन ऐसा कह सकते हैं इसको, ये एक तरह से अपन कह सकते हैं यहां पर कि एनालिसिस किया सोने और चांदी का। तो यहां गुणात्मक विश्लेषण जो प्रैक्टिकल में आप पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो आप पढ़ते हैं, उनमें भी ये मेथड, सिमिलरली मेथड काम में लिया जाता है। देखिए क्या कि सोने और चांदी के निष्कर्षण के लिए आपने सबसे पहले साइनाइड का संकुल बनाया, फिर साइनाइड के संकुल की जलीय विलयन और वायु की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई सोने के साथ में, देन संकुल प्राप्त हुआ। संकुल को Zn से क्या कर दिया आपने, उसको अभिकृत करवाया, Zn से उसको अभिकृत करवा के आपने उसको AU को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। तो इस तरह से सोना प्राप्त हुआ। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इजी वे में आपको यहाँ यहीं की यहीं अभी अपनी चलती हुई इसी क्लास में आपको याद हो गई होगी। ओके गुड। अब हम बात करते हैं, देखिए सेकंड पॉइंट बहुत ही आसान है। सेकंड क्या है देखिएगा, मोंड विधि। देखिए दोस्तों ये हम मेटलर्जी जो चैप्टर है, धातुक्रम जो अपना चैप्टर है 6, छठा जो चैप्टर है, उसमें भी इस विधि के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ पे देखिए क्या है मोंड विधि। मोंड विधि द्वारा क्या करते हैं देखिएगा, निकल का शोधन किया जाता है। ठीक है, मोंड विधि द्वारा मुख्यतः निकल, ठीक है, Ni जो होता है का शोधन किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है देखिएगा, किस तरह से इसको सेपरेट कर सकते हो आप। देखिए दोस्तों किस तरह से इसका शोधन किया जाता है, देखिएगा सबसे पहले अपन यहां पे क्या करते हैं, निकल की रिएक्शन करवाएंगे किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO से, कार्बोनिल या कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाते हैं। ये 350 केल्विन टेम्परेचर है दोस्तों, ठीक है। और ये जो है Ni आपके पास में CO, क्लियर, 4, एक निकल कार्बोनिल का एक संकुल यौगिक आपको प्राप्त होता है। क्लियर हो गया। देखिए दोस्तों यहां पर आपको निकल कार्बोनिल बना है, ये आपके पास में निकल कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल है वैसे तो, निकल कार्बोनिल संकुल आपको मिल गया है। क्लियर, ओके। निकल कार्बोनिल का जो संकुल आपको मिला है दोस्तों, ये अभी अशुद्ध है। कैसा है, अशुद्ध है, प्योरिटी नहीं है इसमें, 100% प्योर नहीं है, अभी इम्प्योर है ये। अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, फिर से अपन इसको फिर से टेम्परेचर करते हैं, इसको फिर से अपन को हीट करना है, और ज्यादा टेम्परेचर दिया इसको, अशुद्ध को, ठीक है। ये अपने पास अशुद्ध है, ठीक है। तो ये वाष्पशील, आपको यहाँ पे ये वाष्पशील निकल कार्बोनिल प्राप्त हुआ है। ये वर्ड भी यहाँ यूज कर सकते हैं दोस्तों, ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि ये वाष्पशील की फॉर्म में था। क्लियर। अब क्या किया दोस्तों, इसको और ज्यादा हीट किया, 450 तक ले गए, 100 डिग्री और इसको हीट किया अपन ने यहाँ पे, लगभग 100 केल्विन के आसपास, सॉरी। तो देखिएगा Ni प्लस 4CO। क्लियर है दोस्तों। ये जो Ni अलग से, फिर से ये देखिए जो अपन ने लिया था स्टार्टिंग में, सिमिलर वही बन गया, लेकिन दोस्तों बस फर्क ये है, ये अपना अशुद्ध था, इस समय कैसा था, अशुद्ध था। लेकिन अब जो निकल आपको प्राप्त हुआ है दोस्तों, यहां जो निकल आपको प्राप्त हुआ है, ये शुद्ध निकल प्राप्त हुआ है। कैसा है, शुद्ध है, प्योर निकल आपको
प्राप्त हो गया। तो ये मॉन्ड विधि है जिसके द्वारा निकल का शोधन किया जाता है। तो ये भी एक संकुल यौगिक बनाकर ही किया जाता है। तो इसमें भी संकुल यौगिकों की निकल के शोधन में भी एक अहम भूमिका रहती है। क्लियर हो गया? गुड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, जल की कठोरता जो आपके पास है उसका आकलन करने में किस तरह से काम में ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, जल की कठोरता, यहां पर आपको बता दूं, ये जो पॉइंट अपना इंपॉर्टेंट है क्या है, देखिएगा। जल की कठोरता मुख्यतः किसके कारण होती है? आप जानते हैं सभी, वाटर जो हार्ड होता है किसके कारण होता है? जल की कठोरता मुख्यतः Ca+2 कैल्शियम आयन तथा Mg+2 मैग्नीशियम आयन, आयनों के कारण होती है। क्लियर है दोस्तों? आयनों के कारण होती है, ये सभी जानते हैं, आयनों के कारण होती है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनका क्या करते हैं यहां पे, हम क्या करते हैं यहां पे, इनका जो सेपरेशन किस तरह से, इसको आकलन इसका किस तरह से अपन यहां पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो जल की कठोरता का एनालिसिस करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों के संकुल बना लेते हैं। क्लियर? तो देखिएगा, जल की कठोरता का आकलन, कठोरता का आकलन Ca+2 तथा Mg+2 के संकुल बनाकर किया जाता है। ठीक है, संकुल बनाकर किया जाता है। कैसे कर सकते हैं बताते हैं अभी। देखिए, संकुल बनाकर किया जाता है। ओके दोस्तों, किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, संकुल बनाएंगे आप, और संकुल में दोनों के जो केएस जो हमने कल पढ़ा था वहां पे स्थायित्व में, जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है, स्थायित्व स्थिरांक का जो मान है, वैल्यू है स्थायित्व स्थिरांक स्टेबिलिटी कांस्टेंट की, वो दोनों की अलग अलग होती है। उसी के आधार पे इनका चयन कर सकते हैं। क्लियर है? ओके गुड। तो देखिए दोस्तों, यहां पे लिखेंगे, क्योंकि दोनों के केएस स्थायित्व स्थिरांक के मान अलग अलग होते हैं, जिसके आधार पर अलग अलग होते हैं, जिसके आधार पर इनका चयनात्मक आकलन कर लिया जाता है, जिसके आधार पर इनका चयनात्मक आकलन, जो इनका सेलेक्टिव एनालिसिस है, चयनात्मक आकलन कर लिया जाता है। वहां पे आप इसको कर सकते हो, आकलन कर लिया जाता है। ओके दोस्तों, ये आपके पास में हो गया है इनका सेपरेशन। इस तरह से आप इनका एनालिसिस कर सकते हो। क्लियर? तो देखिएगा, जो अहम भूमिका जल की कठोरता के आकलन में जो मेन रोल यहां पे रहता है दोस्तों, वो किनका रहता है, वहां पे यहां पे बात करें कि जल की कठोरता का आकलन Ca+2 तथा Mg+2 के संकुल बनाकर किया जाता है, क्योंकि दोनों के केएस के मान अलग अलग होते हैं, जिसके आधार पर इनका चयनात्मक आकलन किया जाता है। क्लियर? तो जल की कठोरता सेकंड पॉइंट हो गया। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में एक बार आपको बता दूं कि अपन यहां से पॉइंट देखना स्टार्ट किया अपन ने, क्या कि अपने पास धातु क्रम में सोने चांदी का निष्कर्षण और मांड विधि अपन पढ़ चुके हैं, इनका महत्व और अनुप्रयोग एप्लीकेशंस के बारे में। सेकंड, जल की कठोरता हो चुका है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं उद्योगों में। उद्योगों में अपन पढ़ेंगे फोटोग्राफी में, देन फिर हम पढ़ेंगे विद्युत लेपन में, फिर हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक के रूप में, और फिर इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिएगा, ये बहुत ही आसान है, एक एक लाइन की है, बिल्कुल आपको यही याद हो जाएंगे। क्वेश्चंस भी किस तरह के आते हैं डायरेक्टली आपको यहीं पे सारा सब कुछ पता लग जाएगा। तो दोस्तों देखिए, नेक्स्ट जो है वो है अपना फोटोग्राफी में। क्लियर? देखिए, फोटोग्राफी में इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हैं, संकुल यौगिक जो हैं, इनकी किस तरह से भूमिका रहती है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, कैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि पहले, अभी तो आजकल नहीं चलता, आपको पता है कि प्रिंटर से डायरेक्ट प्रिंट निकल जाता है, पासपोर्ट साइज जो फोटो आप लोग बनाते हैं फॉर्म वगैरह पे पेस्ट करते हैं, और आजकल तो वो जमाना भी जा चुका है, क्योंकि मॉडर्न सारा सब कुछ आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि सब वो भी स्कैन किया जाता है, वो फोटो भी आजकल पेस्ट बहुत कम की जाती है। तो दोस्तों पहले क्या होता था, कैमरे से उस फोटो को लिया जाता था, और उसकी एक नेगेटिव, एक देखा होगा आपने छोटे थे तब, या फिर घर में किसी के देखी होगी, उसमें एक नेगेटिव फिल्म बनती थी, एक पतली सी, याद होगा आपको, या फिर आपने देखा जरूर होगा उसको। तो वो एक नेगेटिव
नेगेटिव बनता था, उस नेगेटिव के रोल में भी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए फोटोग्राफी में क्या होता है, फोटो फिल्म को धोने के पश्चात, धोने के बाद, फोटो फिल्म जो फिल्म होती थी उसको धोने के बाद, फोटो फिल्म को धोने के बाद हाइपो, जो आपका हाइपो सॉल्यूशन होता है, देखिएगा हाइपो के साथ संकुल बनाता है। क्या बनाता है भाई, हाइपो के साथ में संकुल बनाता है, तथा इसमें साथ ही AgBr भी बनता है। क्लियर, उसके बारे में भी अभी रिएक्शन में आपको बताएंगे क्या रिएक्शन है, देखिएगा। तथा AgBr जिसकी बात हम कर रहे हैं, तथा AgBr अविघटित, जो कि अविघटित होता है, अविघटित AgBr, अविघटित AgBr धोने के साथ दूर हो जाता है, ये सेपरेट हो जाता है बाद में। ठीक है, किस तरह से क्या रोल प्ले करते हैं देखिएगा दोस्तों, किस तरह से क्या रोल प्ले करेंगे। जैसे आपके पास में है, अपन ने लिया सबसे पहले यहां पर फोटो फिल्म में AgBr होता है, क्या होता है AgBr, ये अविघटित सिल्वर ब्रोमाइड है, अविघटित है। ठीक है, जो अपन ने लिया रखा है यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सभी जानते हैं। ओके, और किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है ये, देखिएगा यहाँ पे हाइपो के साथ। हाइपो क्या है दोस्तों, ये भी आप जानते हैं, ये अपन ने ले लिया हाइपो, Na2S2O3, ये होता है हाइपो, ये अपन ने हाइपो सॉल्यूशन ले लिया। क्लियर, ये अपन ने हाइपो ले लिया, हाइपो के साथ रिएक्ट करवाया एक संकुल आपके पास, देखिए Na4 हो गया ना, 2Na2, S2O3 भी 2 है, तो AgBr के साथ, तो देखिए इस तरह से एक संकुल Na3, 3 यहां पे काम में ले लिया मैंने, Ag और क्या है Na2, सॉरी Na, तो आपके पास Na तो अपन ने बाहर काम में ले लिया। क्लियर, तो देखिएगा यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में S2O3। ठीक है, ओके दोस्तों, 2 है तो होल ट्वाइस कर दिया, और साथ में आपके पास बन जाएगा NaBr। क्लियर, तो इस तरह से संकुल बनाता है, वो जो है धोने के साथ ही क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। क्लियर दोस्तों, तो ये भी एक फोटोग्राफी फिल्म के अंदर या फोटोग्राफी में भी कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है, संकुल जो यौगिक हैं, इनकी एक अहम भूमिका रहती है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपके पास विद्युत लेपन में। ओके दोस्तों देखिएगा, विद्युत लेपन की बात करें, कोटिंग की बात चल रही है, तो विद्युत लेपन में क्या भूमिका यहां पे रहने वाली है, किस तरह से, देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, विद्युत लेपन की अगर अपन बात करते हैं, जैसे कोई भी जो आपके पास में धातु है उस पर एक समान या कोई कोटिंग, लेपन का काम करते हैं, कोटिंग करते हैं या उस पर, तो विद्युत अपघटय के रूप में संकुल यौगिकों को काम में लिया जाता है। देखिएगा किस तरह से, तो यहां हम कहेंगे धातु पर एक समान था कोटिंग हेतु, कोटिंग जो होती है, कोटिंग हेतु संकुल यौगिकों को, ठीक है, संकुल यौगिक को विद्युत अपघटय के रूप में, वैद्युत अपघटय के रूप में काम में लिया जाता है दोस्तों, वैद्युत अपघटय के रूप में काम में लिया जाता है, कोटिंग के लिए काम में, इलेक्ट्रोलाइसिस यहां पे आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसको काम में लेंगे। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो आपका कॉम्प्लेक्स यौगिक, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, वैद्युत अपघटय के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किस तरह से काम में लेते हैं, क्या भूमिका रहती है, क्या रोल रहेगा, बात करते हैं अभी। देखिएगा दोस्तों किस तरह से, तो ये कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंस है इनका भी इस चैप्टर के अंदर। देखिएगा कैसे, जैसे अपन यहां पे कहेंगे दोस्तों कि आपके पास में मान लीजिए जैसे सिल्वर, ठीक है, ठीक है, सिल्वर धातु पर इसका जो अब लेपन करना हो, सिल्वर पर लेपन करना हो, तो सिल्वर लेपन हेतु, देखिए क्या है सिल्वर लेपन हेतु, क्या किस तरह से अपन काम में, कौन सा संकुल यौगिक काम में लेते हैं, तो सिल्वर लेपन में अपन इसको एग्जांपल से समझा रहे हैं। जैसे अपन ने ले लिया सिल्वर लेपन के अंदर बात करूं दोस्तों, आपके पास में काम में लिया अपन ने KAG, ठीक है,
Cn संकुल को काम में लेते हैं। ये जो संकुल यौगिक है इसको लेपन हेतु काम में लेते हैं। इस संकुल यौगिक को काम में लेते हैं। इसमें से जो आपका सिल्वर है वो धीरे धीरे क्या होता है, इससे दूर होता है, धीरे धीरे दूर होता है। किस तरह से, ये भी एक अलग से पॉइंट है जो मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, एक्स्ट्रा में है। देखिएगा कैसे, आपको पता है पहले ये इस तरह से सेपरेट होगा K+ और AgCN। ये जो आपके पास ब्रैकेट वाला जो है पार्ट, ये कभी भी नहीं टूटेगा, आपको पता है दोस्तों ये बात। ये आपके पास संकुल आयन बन जाता है, संकुल आयन। अभी ये यौगिक था लेकिन इस तरफ अब संकुल आयन बन चुका है। क्लियर। तो ये मैंने कहा कि जैसे सिल्वर लेपन में अपन इस तरह के संकुल यौगिक को काम में लेते हैं, कोटिंग के लिए काम में लेते हैं, जिनमें धीरे धीरे ये जो है Ag धीरे धीरे अलग होता है। कैसे सेपरेट होता है, ये एक्स्ट्रा में है चीज, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जिस तरह से जो आपका आयन बनेगा AgCN की होल ट्वाइस, जो आपके पास ये जो आयन बन चुका है दोस्तों नेगेटिव। क्लियर। तो ये जो आयन बना है ये भी धीरे धीरे इस तरह से सेपरेट होता है कि Ag+, क्लियर, Ag+ बन गया +2Cn। तो इस तरह से यहां से धीरे धीरे जो सिल्वर है, जो आपका यहां पर चांदी जो अपन कह रहे हैं सिल्वर जो है, ये धीरे 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 सेपरेट होता रहता है। क्लियर। तो इस तरह से विद्युत लेपन कोटिंग के रूप में भी इन संकुल यौगिकों की बड़ी ही भूमिका रहती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए पॉइंट है अपना उत्प्रेरक के रूप में। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस एक ऑप्शन में डायरेक्ट देखने को मिलता है। एक ऑप्शन क्या है मैं आपको बता देता हूं, उत्प्रेरक। तो यहां पे हम कहेंगे कि संकुल यौगिकों का उपयोग, संकुल यौगिकों का प्रयोग या उपयोग उत्प्रेरकों के रूप में भी किया जाता है। उत्प्रेरकों के रूप में भी, उत्प्रेरकों के रूप में भी किया जाता है। किस तरह से किया जाता है दोस्तों, बात कर लेते हैं अभी। देखिएगा उत्प्रेरकों के रूप में भी किया जाता है। जैसे मैं बात करूं आपसे, यहां पर आपके पास में एक संकुल, जैसे मैंने लेता हूं यहां पे है PS3, ठीक है, की होल थ्राइस, ओके दोस्तों, RHCN की होल ट्वाइस। ये रोडियम संकुल है दोस्तों। कौन सा संकुल है आपके पास में, रोडियम। ये रोडियम संकुल है, ठीक है। इसको विल्किंसन उत्प्रेरक भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम यहां पर विल्किंसन उत्प्रेरक भी बोलते हैं। कैटलिस्ट के रूप में भी इनकी क्या भूमिका है, उत्प्रेरक बोलते हैं, जिसका प्रयोग, इस उत्प्रेरक का उपयोग एल्कीनों के हाइड्रोजनीकरण में, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीनों के हाइड्रोजनीकरण में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्लियर। इसका जो प्रयोग है वो एल्कीनों के हाइड्रोजनीकरण में, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, ओके, एल्कीनों के हाइड्रोजनीकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण में प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। ये जो उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट को प्रयुक्त किया जाता है, किया जाता है। ओके दोस्तों। तो ये भी देखिएगा एक आपके पास संकुल है, जिसका संकुल यौगिक है, जो रोहिडियम का आपके पास में संकुल यौगिक है, जिसका प्रयोग जो है हम किस में करते हैं, इसका जो प्रयोग है हम इस संकुल आयन का, एक विल्किंसन उत्प्रेरक इसको बोला जाता है। ये एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में हाईलाइट रहता है दोस्तों ऑप्शन में, जिसका एल्कीनों के हाइड्रोजनीकरण में अहम भूमिका रहती है। क्लियर, गुड। आगे देखिए हम बात करते हैं दवाइयों में किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके लिए मेडिकल फील्ड से है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन में भी इनका प्रयोग होता है। जैसे लेड के विषैलेपन के उपचार में दोस्तों, जैसे किसी के लेड का कैंसर हो जाए या लेड का विषैलापन हो जाता है तो उसको किस तरह से दूर किया जाता है। जैसे व्यक्ति को क्या करते हैं, व्यक्ति को लेड का कैंसर होने पर, पीबी से, ठीक है, लेड जो पीबी का कैंसर होने पर, देखिए दोस्तों इसको कैंसर या विषैलापन होने पर, कैंसर होने पर इसे सी, ठीक है, कैल्शियम, ओके, कैल्शियम का जो कैल्शियम है इसका ईडीटी संकुल बनाकर इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, इसका इंजेक्शन दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इसका इंजेक्शन दिया जाएगा
इंजेक्शन दिया जाता है। ओके, देखिए दोस्तों, व्यक्ति को जो अपन कह रहे हैं वहां पे जो आपके पास लेड का कैंसर था, पीबी का कैंसर था, लेड से कैंसर उसको दूर करना चाह रहे हैं, तो लेड का कैंसर यदि देखिएगा दूर करेंगे तो कैल्शियम का यहाँ पे जो कैल्शियम संकुल बनेगा, कैल्शियम का ईडीटीए के साथ संकुल बन जाएगा। ये जो है ये आपके पास एक संकुल यौगिक बन जाएगा, इसका इंजेक्शन अपन दे देंगे व्यक्ति को। तो जो आपका पीबी है, पीबी के कारण जो विषैलापन है, पीबी का जो विषैलापन है वो दूर हो जाएगा। विषैलापन दूर कैसे होगा बता देते हैं दोस्तों, देखिएगा विषैलापन दूर कर सकते हैं, दूर हो जाता है, ठीक है, इसका इंजेक्शन देने से। ये ध्यान रखना दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए अगर लेड का कैंसर हो गया तो उसको हम कैल्शियम ईडीटीए का इंजेक्शन देते हैं। व्यक्ति को जैसे हम ईडीटीए का इंजेक्शन कैल्शियम ईडीटीए का देते हैं, आप जानते हैं कैल्शियम तो शरीर के लिए वहां पर जो लेड का कैंसर था उसको दूर करने में तो हेल्प करेगा, साथ ही उपयोगी भी है। आप जानते हैं कैल्शियम हड्डियों के लिए वहां पर बहुत ही यूजफुल रहता है। तो लेड कैल्शियम क्या करेगा, ईडीटीए का किसके साथ में पहले संकुल था व्यक्ति के अंदर, पीबी का, तो जहां पीबी जुड़ा हुआ है उसकी जगह जाके कौन जुड़ जाएगा, सी जुड़ जाएगा। कैल्शियम जो यूजफुल है, अच्छा है, इफेक्टिव है, वो तो बढ़िया है, इंपॉर्टेंस है उसका शरीर के अंदर, उसका यूजफुल रहेगा वहां पे, ठीक है, उपयोगी है वो तो। अब जो आपका पीबी था उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो इस तरह से विषैलापन दूर हो जाता है, ठीक है। तो संकुल का इंजेक्शन दिया जाता है तथा पीबी को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर हो गया? ओके, निकाल दिया जाता है। इस तरह से व्यक्ति का लेड का कैंसर भी दूर करने में हेल्प करते हैं। देखिए दोस्तों, बड़ी ही अहम भूमिका है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका मेडिकल फील्ड में। इन मेडिसिन में क्या क्या है कि किसी व्यक्ति को लेड का कैंसर हो गया तो आप उसे क्या करें, एक इंजेक्शन दे। किसका इंजेक्शन देंगे आप उसको, जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, नीट फाइट करके आएंगे आप, तो बहुत जल्द आने वाले हैं दोस्तों, ये मेरा विश्वास आप लोगों के प्रति। तो देखिएगा, जिस मेहनत से, जिस लगन से आप लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप निश्चित ही ये एक दिन 100% आप डॉक्टर बनेंगे और आप फ्यूचर के डॉक्टर हैं। तो सभी डॉक्टरों से देखिएगा किस तरह का मेरा निवेदन है कि आप क्या करेंगे, यदि व्यक्ति को लेड का कैंसर है तो उसे कैल्शियम ईडीटीए का इंजेक्शन देंगे, जिससे क्या होगा, वहां पे जो पीबी, जो आपके पास में ईडीटीए संकुल बना हुआ था व्यक्ति के शरीर में, वो बाहर निकल जाता है, जबकि कैल्शियम बॉडी के अंदर रह जाता है, जो कि व्यक्ति का जो विषैलापन था पीबी का उसके अंदर, उस व्यक्ति में, वो दूर कर सकते हैं। ओके, गुड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिएगा कैंसर के इलाज में। कैंसर के इलाज में भी बड़ा ही योगदान है इनका। देखिएगा, जैसे मैं बात करूं सिस्प्लेटिन, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, सिस्प्लेटिन एक वर्ड आ रहा है, पहले भी आया, सिस, ये प्लेटिनम का संकुल है सिस फॉर्म में। आपको पता होगा दोस्तों, प्लेटिनम जैसे आपके पास पीटी, ओके, NH3 की होल ट्वाइस और Cl2, इसका यदि सिस आपको फॉर्म बनानी हो तो आपको अच्छे से आती है दोस्तों। पीटी को, प्लेटिनम को रखा अपन ने, और ये देखिएगा इस तरह से, आपने ज्यामितीय समावता में भी इसको पढ़ा है, तो ये NH3Cl यानी समान ग्रुप एक साइड है दोस्तों, पढ़ा हुआ है सभी का। तो इस तरह से ये सिस फॉर्म में बन गया, तो ये एक अलग से बात है, तो ठीक है। तो ये जो इसका सिस्प्लेटिन जो है दोस्तों, देखिएगा हम बात कर रहे हैं, सिस्प्लेटिन जो है ये एंटी ट्यूमर के रूप में, इसको एंटी ट्यूमर के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है, कैंसर के इलाज में। तो सिस्प्लेटिन को एंटी ट्यूमर के रूप में कैंसर के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। कैंसर के इलाज में इसको प्रयुक्त करते हैं, कैंसर के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों यहां भी संकुल यौगिक जो है इसकी अहम भूमिका है। क्लियर? प्रयुक्त किया जाता है, तो ये बड़े ही देखिए यूजफुल है किया। तो इसीलिए दोस्तों ये जो है देखिए जो चैप्टर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दैनिक जीवन में भी अपने लिए इंपॉर्टेंस रख रहा है। बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अहम भूमिका होती है। ऐसे जनरल क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये ऐसी जनरल चीजें हैं जिनका नॉलेज आपको 100% होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि ये कोऑर्डिनेशन जो आपने पढ़ा है, ठीक है, इस तरह से इसका यूजेस क्या क्या, कहाँ काम में लेंगे। तो देखिए बहुत सारी चीजें अपन ने देखी है, फोटोग्राफी में देखा अपन ने, विद्युत लेपन में देखा इंडस्ट्री के अंदर, और अपन ने यहाँ पे देखा कि इनको मेडिसिन फील्ड के अंदर भी यहाँ पे काम में लिया जाता है। गुणात्मक विश्लेषण जो है धातु क्रम मेटलर्जी में भी काम में लिया अपन ने, कैंसर के इलाज में काम में ले लिया। ऐसे ही अपन ने यहाँ पर देखिएगा शरीर से दोस्तों, नेक्स्ट जो है ये भी बड़ा है इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या है आपके पास में कि शरीर में कॉपर, मैंने आपको बताया कॉपर और या फिर आयरन का आधिक्य हो जाए तो डेस्फेरिऑक्सिम बी और डी पेनिसिल एमीन
लिगेंडों के साथ उपसह संयोजी यौगिक बनाकर इसको दूर किया जा सकता है। इनके यौगिकों के लिगेंडों के साथ उपसह संयोजी यौगिक बनाकर इनको दूर किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये भी एक अहम भूमिका रहती है मेडिकल फील्ड में। क्लियर इन यौगिकों की। नेक्स्ट आता है जैविक तंत्रों की बात कर रहे हैं दोस्तों। लास्ट पॉइंट है चैप्टर का, जो लास्ट हेडिंग, जो आज लास्ट टॉपिक हम महत्व और अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, उसका लास्ट बिंदु है कि जैविक तंत्रों में क्या, इसको किस तरह से भूमिका रहेगी इनकी। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है 100% दोस्तों। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन, यहां से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए आप लोग फटाफट आंख नाक कान अच्छे से खोल लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहां पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीजें हम देखने वाले हैं और रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इनका। लाल, ये जो रक्त का, जो आपके पास ब्लड का जो लाल वर्णक होता है, रेड वर्णक यहां पे है, उसको हीमोग्लोबिन, जो कि एक ऑक्सीजन का वाहक है, सभी जानते हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक है। तो इसमें दोस्तों देखिएगा, ये जो है फेरस Fe का संकुल है, आयरन का संकुल है, आयरन का संकुल है। Fe जो आयरन है, जो दोस्तों आयरन होता है का संकुल है। क्लियर? फर्स्ट पहला, ठीक है, किसका संकुल है पूछा जाता है, ये किसका संकुल है? हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन का वाहक है, किसका संकुल यौगिक है या किसका संकुल है? Fe आयरन का। तो क्वेश्चन यहां से पुट होगा दोस्तों। क्लियर हो गया? सेकंड की बात करते हैं, देखिएगा सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट है आपके पास में प्लेटिनम का संकुल, जो कि सिस्प्लेटिन है। अभी अभी अपन ने देखा है दोस्तों, देखा है अपन ने, ये कैंसर ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं। किस में लेते हैं? कैंसर उपचार में। कैंसर उपचार में एंटी ट्यूमर के रूप में। क्लियर हो गया? ये तो अभी अभी अपन ने लास्ट टाइम में भी देखा, ये कैंसर उपचार में इसको काम में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख कारक जो क्लोरोफिल होता है, जो मेन फैक्टर क्लोरोफिल होता है, किसका संकुल है दोस्तों? यहां से क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिएगा किसका संकुल है पूछ लिया, तो Mg मैग्नीशियम का संकुल है। क्लियर हो गया? ये मैग्नीशियम का संकुल है। ओके दोस्तों, क्लियर? गुड। विटामिन B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी विटामिन B12 बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। किसका संकुल यौगिक है? कोबाल्ट, जो आपके पास कोबाल्ट, साइनोकोबालेमीन इसका नाम है, आप जानते हैं विटामिन B12 को साइनोकोबालेमीन भी बोलते हैं। तो कोबाल्ट का संकुल है, किसका कॉम्प्लेक्स है? कोबाल्ट का संकुल कॉम्प्लेक्स है। तो पूछा जा सकता है कि जो रक्त के अंदर जो लाल वर्णक हीमोग्लोबिन जो वहां पे होता है, हीमोग्लोबिन जो है वो आपके पास में पूछ लिया कि ऑक्सीजन का जो वाहक है, ये किसका कॉम्प्लेक्स है? आयरन का। सिस्प्लेटिन कैंसर उपचार में आप काम में ले रहे हैं। आपसे पूछ लिया दोस्तों, क्या पूछ लिया गया? जैसे आपसे प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त जो क्लोरोफिल है वो किसका कॉम्प्लेक्स है? तो मैग्नीशियम का है। विटामिन B12 है साइनोकोबालेमीन, जिसको आप कहते हैं कोबाल्ट का संकुल है। ऐसे ही ब्रिटिश एंटी जो लुईसाइट है BAL, ये एक संकुल यौगिक है, ये भी एक संकुल यौगिक है जो आर्सेनिक, मरकरी है आपके पास में, या फिर आपके पास Sb एंटीमनी, लेड और कैडमियम जो है, इनके विष में, इनके जहरीलेपन के इलाज के रूप में इसको प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से देखिएगा, आज हमने बात की है, किन किन के बारे में बात कर ली अपन ने। देखिएगा यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपन ने स्टार्टिंग जो किया था आज, वो था अपने पास उपसहसंयोजक यौगिकों का महत्व तथा अनुप्रयोग के बारे में बात हो रही थी। क्लियर? तो देखिए इसके अंदर अपन ने देखा दोस्तों यहां पर क्या कि धातु क्रम, सोने और चांदी के निष्कर्षण में अपन देख चुके हैं, मांड विधि में, जल की कठोरता के आकलन में इसका देख चुके हैं, और उद्योगों में फोटोग्राफी, विद्युत लेपन, और ये भी देखिएगा यहां पर अपन ने ये दोनों पॉइंट डिटेल में देख लिए हैं। यहां पर फोटोग्राफी में पढ़ लिया, विद्युत लेपन में पढ़ लिया, कोटिंग में, और कैटलिस्ट के रूप में क्या भूमिका है ये भी अपन ने पढ़ लिया। दवाइयों में लेड के विषैलेपन के उपचार में, कैंसर में सिस्प्लेटिन को देखा, कॉपर व ये जो है आपके आयरन के आधिक्य को अपन ने दूर किया है। पेनिसिलिन जो आपके पास पेनिसिलएमीन जो आपके पास में था, ठीक है, और एक आपके पास में डेसिफेरिऑक्सिम था, उससे अपन ने दूर किया संकुल यौगिक बनाकर। रक्त का लाल वर्णक देख लिया, ये अपन ने देख लिया कि जो सिस्प्लेटिन था, ये आपके पास प्रमुख क्लोरोफिल के लिए जो है वो Mg है। विटामिन B12 के लिए साइनोकोबालेमीन के लिए क्या है आपके पास? कोबाल्ट का संकुल है। और ब्रिटिश जो आपके पास एंटी लुईसाइट है वो भी हमने देख लिया, जिससे आप बहुत सारे विष जो जहरीलापन है वो देखिएगा निम्न प्रकार से आप दूर कर सकते हैं दोस्तों। किस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि आप एंटीमनी है आपके पास में, मान लीजिए, उसका आप जहरीलापन दूर कर सकते हैं। आप आर्सेनिक का, मरकरी का, लेड का, निम्न का, इनसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही देखिएगा हमारा ये जो आज ये जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बहुत ही एक यूजफुल यहाँ पर टॉपिक और एक चैप्टर के साथ में, जो कि आपके लिए हर एक क्लासेस बिल्कुल ट्रिक के साथ रहेंगे, धमाकेदार
और साथ ही आपको देखिएगा साथियों, जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं मेरी इस क्लासेस के अंदर, मैंने बहुत बार कहा है, क्लासेस बहुत ही अलग, पढ़ाने का जो तरीका है बहुत ही अलग है, लेकिन इस बेहद अलगपन के अंदर बहुत ही कुछ अपनापन छुपा हुआ है। तो दोस्तों, ये मेरी क्लास नहीं है, ये मेरी और आपकी क्लास है। नेक्स्ट हम मिलेंगे बिल्कुल एक नए चैप्टर के साथ, फुल एनर्जेटिक के साथ, एक नए जोश के साथ में शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, अब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारा प्यार जो आपका मिला है, या कमेंट सेक्शन में लाइक के माध्यम से जो आप लोगों ने अपना दिखाया है, उसके लिए आपका अपेक्स परिवार की ओर से और मेरी ओर से ग्रेटफुल थैंक्स। दोस्तों, अब हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर किसी ने नहीं किया अभी तक तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।